जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद सदा खुश रहो लाडलो। साथियों, आज फिर मैं एक बार उन बेटे बेटियां ने समझाऊ हूं जो ये लिव इन कर लव मैरिज का चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करे हैं, अपने खानदाना की बेइज्जती करवाओ हैं और साथ में अपने घराना की भी जिंदगी बर्बाद कर दे। एक ही सी है बेटी की जो इस लव मैरिज वाला चक्कर में पड़कर और अपना भाई की जिंदगी ना खागी। साथियों, दो बहन भाई थे, बाप गुजर रहा था और आजकल ये फोना का चल ले रहा है। एक लड़की का और एक लड़का की आपस में बात होने लग गई फोन पर और भाई एक एक का आकर होने लग गए। आखिर में उनकी शादी पर बात आ गई। उस छोरी ने अपनी मां का जिक्र करया, अगमानी बात सवा छोरी नाटकी बोले नहीं, ये तेरे का केताऊ है, तेरा भाई है, ये तसल्ली करेंगे सारे डाल की जिस तरह ब्याह कराएंगे। और साथियों, अपने बेरा आजकल रिश्ते नहीं हो रहे लड़कियां के, तो खासकर इस छतरी कौम में उसने उधर फोन कर कि मेरी मां नाटा है और मेरा बड़ा भाई है, इसका भी रिश्ता नहीं हो लिया है। तो अब उसने न्यू कही ना तेरे का केता और तेरा भाई तसल्ली करेंगे। अरियो भी कई साल का हो लिया, अरिया मेरी माँ भी नहीं मान रही, पहले यो ब्याह आ जा फिर मेरा ब्याह करे ना टिके। तो साथियों, उसने प्लान बनाई छोरे ने, क्योंकि ये इसके संभाले हर तरह के सड़का पटान कंडे जाने हैं। वो बोले तेरी माँ तो मेरी बात करवा दे। उसने अपनी माता ही कही हुआ मैं पहले तो नाटकी भी लेना बेबे कुछ नहीं, मन के मतलब है बोले माँ एक बार कर ले, अगर फिर तू नाटेगी ना तो मैं इसका फोन करना बंद कर दूंगे, मैं टाल कर दूंगे। आगे जड़ तुम ब्याह होगे ना, मन वो है मंजूर है। तो उसने बोला ठीक से करवा। उसने तो सरुओं में मम्मी जी नमस्ते, जानो तो कई साल ब्याह हो रहे हैं। वह भी मम्मी जी कहे पास थोड़ी काख फूल गई। हाँ बेटा, तेरा कौन सा गांव, फलाना गांव, के करया करे, प्रॉपर्टी डीलर का काम करूं हूं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और मेरी इसकी बात मिल गई ना तो मेरे तो सगाई वाले खूब आए हैं, लेकिन मैं बटाल कर रहा था, हमारी बात मिल गई, हमारे विचार मिल गए, फिर अपना नौ टाइम पर शान चढ़ा दिया, जब क्यों भी पक्या पड़ा था कौन आओ था। तो फिर बोलिया बेटा ना को ना बने बात है, इनका कौन बाले ना मानना है। बोलिया मम्मी बात सुने, मैं तेरा बेटे का भी रिश्ता करवा दूंगा। मैं हम घने बैठा करा कई बजे कर भाई को छोरा बता, हमने नरे गामा के यहाँ मैं इसका रिश्ता करवा दूंगा। और भाई वो मेठी राजी बोल गए और वह मना ली उस लड़की की माँ, उसने मना ली। तो फिर वो बाजार में बुलाने लग गया, उसने फोन करके उसने सामान समून दिवाने लग गया। ब्याह तो पहले ही, ब्याह की कोई सुध नहीं। फिर बोला बेटा न्यू तो नहीं, हम ब्याह ही कर देंगे, न्यू में बेइज्जती बनेगी। गांव भी न्यू का बाबू मर रहा था, छोरी बाज के गई।
बोला बेटा ब्याह कर देंगे एक बज के काके ताऊआ ने। बोला काके ताऊआ ने खानदान की क्या जरूरत है, जिंदगी तो तेरी बेटी की मेरी से ना, हम अपना अच्छा बुरा सोचा। हाँ तेरी बेटी ने पूछ ले, इब काके ताऊआ ने भेजोगी को के मैं कहेगा को के मैं कहेगा मेरे काके ताऊआ ने पूछेंगे वो के मैं कहेंगे। वो उसने सच सच मना ली। बोला ठीक से। तो साथियों उन्हें बता दी, झूठ बोल दी, एक मैंने अपना भाई पर तसल्ली करवा ली और वो ठीक खानदान है, ठीक छोरा है सारी बात से, और उड़े छोरी ने ब्याह हुआ हमें। तो क्या कहता हुआ न कही भी बोला भाई की तसल्ली न्यारी है, परिवार की कुड़पे की न्यारी हो, अगर बोला ना मारा पेटा भर गया, छोरी का भर गया। क्या कहता हुआ न भी नहीं मानी भाई, जा तुम इसने कि मैं कहोगे तो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेगी ये बालक भी, अगर हमारा बाबू मर रहा है तुम्हारे ऊपर दाब दे हैं, हमारे बालका ने का ब्याह होना हमारा जी को न, क्योंकि उसने यह भी बता दी थी उसने छोरा भी ब्याहना उठ लिया। अकुड़ा मार दो घने का मैं डीलर रहे हैं, हम कट्ठे बैठा करा ऑफिस खोल रहे हैं, फलान से दकड़ है, ये इसके संभाले पता नहीं के दर्रा दिया करे हैं, लंबी मोदी ते भी लंबी पेल दिया करे। राजनीति वाला कोई आ लियो भाई, ये मोदी का थोड़ा है को चल रहा है हमारे कहा, ये राजनीति वाला तो बड़ी झूठ बोल दिया करे। तो साथियों वो बात मुकर्रर होगी, शादी की तारीख होगी, ब्याह ना गए, ब्याह का चले गई, साल भर हो गया ब्याह ने। वो उसने लागी कहने बेटा जो तो उम्र तले करने लग रहा है, इसका भी बोला मैं मेरी नजरा में है, मैं करवाऊंगा इसका ब्याह ठीक से। बोला कोशिश ही कर थोड़ा हतका जा हमान, इब तो तेरा भी रिश्तेदार है, मेरा बेटा को नहीं अकेला, एक ना ठीक से मेरी नजरा में है। तो साथियों उसने उसका 1.25 किला जमीन का था, वह बेच के और प्लाट ले लिए 2, मार्केट की जगह थी, भाव बढ़े थे, इतनी वह पूंजी थी, वो बढ़िया प्लाट आ गए उसके। आजकल ये सरकार ने कर रखा है एक भाई, अगर महिला का नाम रजिस्ट्री होगी तो उसका 2% 3% सरकारी खर्चा कम लगेगा। उसने वो उस अपने घराली का नाम करवा दिया रजिस्ट्री प्लाटा की, उड़े वो बाहर डाउन चले गए थोड़े दिन पाछे। भाई शेयर बाजार का ये प्रॉपर्टी वाला का ये गणेश सौदा से बताओ, ये पता नहीं कद तो भाई आसमान ने छू ले और कद ये धरती में पड़ कर लोटन लग जा, वो डाउन चले गए। बेकैनी किसके प्रॉपर्टी डीलर के थे, उड़े बैठे दे होंगे 5-7 जने, खर्चा सापड़न लग गए। पहले उसमें दाने हो जाया करते खान के, एक भैंस ले रहे थे, घर का दूध हो जाया करता, वो भी नहीं रहा, और पीछे लेकर उधारे भरता घर के खर्चे काट, घाटे में प्लाट नहीं बेचे जा, उसका फिर बेईमाना आ गया। तो क्यों ना उस अपना सालन रास्ता मत हटा दे, और फिर वो सौदा बेच लिए, उसकी जमीन बेचिए, तेरे थे आ जाएगी। को मरने के बाद में माँ बेटियां का आ जाएगी, जो गरीब बेटी ने पहले मिला या मना ली माँ, फिर माना मना लेगी, प्लान बना ली उसने। तो वो जा रहा था उड़ा अपनी बाण का, उसने श्याम ने वो ले गया, दारू दूरू प्या के ले आया, बाहर खाना खुआ के ले आया, आकर वो सो गए। फिर थोड़ी बार पाछे उसका फोन आ गया, फिर उसने सोची ये भी नशे में भी बढ़िया प्लान है,
वो उसका घरवाली बोली किसका फोन था, वो उसका फोन आया है, बोला भाई वो आदमी आ रहा है जो इसका तू अपना साड़ा का रास्ता की क्या था, और फिर ये तड़के वक्त तड़े घर जाएगा, इसने बैठा लिया। तो साथियों उसने अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गया, तो प्लान बना रहा था, नशे में था। उसने नशा हो ही रहा था, और रोड में एक उसा थोड़ा साइड इसी का रोड था, उस पर गिर के उसको ऊपर का गाड़ी तार दी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन पूछेगा। और वो गाड़ी का मरवा का पानी खून खान लाग रहा और कुछ हो, और वह गाड़ी घर ले आकर खड़ी कर दी। वो उसने पूछी कि सोनू को नहीं आया, उसने बताई, बोले वो सोनू न्यू, बोले मैं तो घर जा हूं, थारा काम क्या रहे थे, 3-4 बालक उड़ कबड्डी के मैच हो रहे थे, गाड़ी ले रहे थे, न्यू कहता है हमारा काम के मन के साथ बैठ कर चले जाओ। मैं बोला कोई बात ना डिगर जा, वो चला गया। तो साथियों 2:05 उसकी माँ ने फोन कराया, अगे सोनू को नहीं आया, न्यू कहता बोले मैं तो सांझ नहीं आ लूंगा, और वह आज भी को नहीं, 2:05 हो गया। बोले वो तो जा लिया रहा, इतने गांव के बालक बताओ तो कबड्डी देखने आ रहे थे, उनकी गाड़ी में बैठ के, बोले बेटा तो को नहीं आया। वो उसता ही कही को तो कोई नहीं कहा, बोले मैं तो उन बड़का जानता ना, उसने कही थी अगे हमारा काम के हैं। तो उस एक्सीडेंट का भी बेरा पटना था, किसी ने देख लिया, थाने में रिपोर्ट कर दी, पुलिस आ गई, उसकी वह जांच करके अपनी और लाश ने ले गई अस्पताल में। वो कपड़े कपड़े रो फोटू फाटू कर दिए, उनने वह वीडियो वायरल करवा दी, अगर भाई सही से कपड़े हैं, इस हिसाब का है, रोड पर एक्सीडेंट होया पाया है। तो वो थाने में भेज दी उनने। उस्मान ने सोच होगी एक छोरा नहीं आया, और कोई बालक नहीं बताता कि हम कबड्डी देखने जा रहे थे, गांव के मैंने घने कबड्डी वाले पूछ लिए। वो अपना देवर ने बोली बिला चाल थाने में चाल रिपोर्ट लिखवाएंगे, पता नहीं आजकल की के सौदा है, ठीक हो गया वो कि मैं हो गया हो। तो थाना में रिपोर्ट लिखवाने चले गए, वो फोटो है वायरल हो ही रहे थे, उन्होंने दिखाया बोले एक छोरा की तो पाई है, बोले तड़के लाश रात में एक्सीडेंट होया हो, दिखाया वो कपड़े कपड़े पे छेने थोड़ा बहुत तो चेहरा कर रहा था, हाँ ये तो हमारा ही छोरा है, ये क्यों करवाया कि न्यू बात हुई है। तो फिर उसने वो पुलिस वाले ने उसमें थाना वाले ने उड़ जाकर पूछी भाई क्यों करके है, बोले जी एक्सीडेंट तो कोई, हमने तो कत्ल लगा हत्या कर रखी है, हमने सारे हिसाब किताब देखे हैं, क्योंकि यो इस बल लंबा गेर के ऊपर का गाड़ी तार रखी है, एक्सीडेंट होता तो जब 5-7 आदमी टक्कर मारेगा तो इस बल पड़ेगा, लेकिन ये टेढ़ा गेर रखा है, ये हत्या कर रखी है। पुलिस वाले अपना सारा दिमाग लड़ाओ, इनका सारी आने का काम हो है, फिर बोले हत्या करी किसी ने करी है कि हमने नहीं बेरा, इब्बा कोई मार दो, हमने कलूनी मिल लिया है। फिर वो थाना वाले आगे वो महबूब जी तारीखी से तो कोई कहा सुनी तो सुनाई बोला कुछ नहीं, कित गया था अगे न्यू जा रहा था अपनी बहन के, और उस बटेऊ ने न्यू बताई थी कि यार कबड्डी वाले बालक आ रहे थे देखने, उनकी गाड़ी में बैठ के चला गया। मैंने पता करे हमारा काम के ये कबड्डी देखनी है, ये खेलनी है, मैंने पूछे किसने नहीं बताई गुड़े खेलते, पुलिस का शक चला गया। फिर मेरा ब्याह भी करवाया था देखा बाड़ी, फिर उस माँ ने सच्चाई बता दी, जिन्होंने न्यू धंगटाना होया था, और उसने लालच दे दिया था कि मैं थारा छोरा का भी ब्याह करवा दूंगा।
हमने फिर कर दिया था का कहता हुआ तभी ऊपर का होकर न। तो साथियों पुलिस वाला का सक गया अकबर किसी ने कोई फायदा नहीं कोई दुश्मनाई नहीं बताते उन आकर ने और वो उसकी बहन का बटे उठाया उड़ा पूछा था सीकरी नहीं बात बनी थाने में ले गए। थोड़ी बहुत देर तो ये पुलिस ने भाई कर दिया करे हैं धोखा दे जा करे लेकिन जब पुलिस सही पाओगी वो सच्चाई उगल दिया करे। जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी तो उसने सच्चाई उगल दी। हाँ जी मन में कराया यो काम क्यों कराया भाई अगर मन ने मेरा न्यू घाटा चल रहा था मेरा जो जमीन थी वो मैंने बेच कर प्लाट ले लिए थे दो उड़े भाव डाउन गए खर्चा भी चलना था मेरा मोकले खर्चे करया करता गाड़ी भी ले रहा था और यार दोस्तों भाई पीछे ले ले मेरा कर्जा भी सर हो गया था। फिर मैंने सोची कि इस रास्ते तो डगा दे और थोड़े दिन में ठंडी बात पड़े पाछा इस बूढ़ी नैया बना लेगी अपनी माँ ने एक किलाड़ा बेच का कर्जा तार लेंगे इतने इसके पलटांगे बा उठ जाएंगे। चलो ठीक है तो मेरी लाडो मैं इस किस्म की बात तुमने बार बार समझाऊं जिसने तुम जीवन साथी बनाओ जिन्हें बुढ़ापा तक का साथी बनाओ वो जो इसके संभाले हो हैं ये जीवन साथी नहीं हुआ करते मौका परस्त होया करें। एक भाई था साला बहुत प्यारा बताया करें कह दिया रहे भाई का गंडा तो गंडीरी मीठी कुड़ते मीठा लाला और भाई तो भतीजा प्यारा सब तो प्यारा साला। उस लालच में आकर उसकी हत्या कर दी। जो उसके बड़का ब्याह में भाती बनकाना था जो उसके त्योहार पर सीधे कोथली लेकर जाया करता उसकी भी हत्या कर दी। तो साथियों अपने बड़कन समझा करो संस्कार दिया करो जो इसके संभाले ये बात ये चोरी करे हैं उन्हें समझा करो बेबे नहीं मानना तेरी बात ने हमने तू पाली है पढ़ाई लिखाई है खर्चा कराया इतने दिन ताई अरीब तो नाम की तो कुआं में पढ़ने को नहीं ध्यान हम तसल्ली करके हम तेरा ब्याह करांगे जब ब्याह होगा। और मेरी लाडो तुम मैं भी समझाऊं तुम इतनी छैनी ना बनो तुम अपने माँ बाबुआ ते भाइया ते दादिया ते छैनी को ना जिनकी उम्र बीतरी है जिनके तजर्बे हैं वो थारा फायदे की थारी भलाई खातिर करें हुआ तुम किससे की नहीं मानती। इब उसको देखो उसका खिलाफ चलान पेश कर दिया वो जेल में चला गया। ईब हुआ जो उसका घरवाली है वो लव मैरिज वाली बहू है। साथियों ने बताओ उस अपना पति ने चटवावेगी उसका मुकदमा लड़ेगी उसके वकील करेगी या अपनी भाई का हत्यारे न सजा दिलवाओगी यह बात बताइयो उसने क्या करना चाहिए। और वो लालच नवा मार दी अग भाई ने बेवा दोगे वह लालच ने वो मरवा दिया अगिया जमीन बेच के तेरा कर्जा बैठ जाएगा थोड़े बहुत दिन में इसकी माँ में प्यारी हो जाएगी फिर सारी का मालिक तू हो जाएगा। बीज मेट कर दिया कोई नाम नहीं रहेगा। और ईबुआ जो प्लाट्स हैं वो उस छोरी का नाम है उस बहू का नाम ला लो उनकी मालिक वाह है। ईबुआ देखो क्या करेगी वो उस अपना प्रेमी पति ने बचाओगी प्लाट बेच के या वो प्लाट एक आधा बेच के अपना भाई का तरन सजा दिवाओगी वो उसकी सोच हो गई। लेकिन आपकी सोच के आप भी बताइयो अगर उस बेटी ने क्या काम करना चाहिए। सरकार इन कानूना ने नहीं करेगी खत्म। हमने बहुत दिन हो गए रोंद्या ने ये लिव इन लव मैरिज मेरे लड़ लो तब मान जाओ अरे माँ बाप तुम इनके इन अपने बड़कान संस्कार दे दो खाली पढ़ाई तो काम नहीं चलेगा। और
ये बहुत के कमेंट भी आए हैं। बालक जवान होने के बाद में अपनी जिंदगी के बारे में खुद सोचेगा, तो उन कमेंट कड़िया ना भी मैं बताऊं हूं। अगर ये जो अपने बारे में सोचा इनके ये हाल हुए हैं। छोरा जेल में गया, उस छोरी का भाई गया, ये हाल हो करके करो जुड़ गया। सजा होगी तो कितने दिन में होगा। और वह छोरी इतने के करेगी, बाट देखेगी, के करेगी वह उसकी मर्जी है। उसने उसका इंतजार करे, आगे और कितने ब्याह करे, वो भी उसका काम है। वो घर भी उजड़ गया, वो घर भी उजड़ गया, दोनों घर उजड़ गए ये लव मैरिज लिव इन के कारण। तो साथियों, कर दियो शेयर और बताइयो इस कहानी में जो बात बताई है उस पर क्यों कर अमल करना चाहिए, इसका क्या मतलब लिख रहा है और भाई समाज ने क्या शिक्षा मिली है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।